योगिनी हेमलता शर्मा का शत नमन, प्रणाम और अभिनंदन। आज एक ऐसी प्रमुख बात हम सीखने जा रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को, क्षमताओं को, शरीर की ऊर्जा को अच्छे से और भी ज्यादा विकसित करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपसे चक्र विज्ञान की। हम सभी जानते हैं और अपने नाम भी सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सेंटर्स होते हैं। एनर्जी सेंटर क्या होते हैं, चक्र क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं ताकि जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो वैसे ही आप देख पाएंगे। चक्र अर्थात एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत जहां से बहुत सारी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर एक्टिवेट की जा सकती है। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा लोकेशन हमारे शरीर के अंदर जहां पे बहुत सारा एनर्जी स्टोर रहती है, ऊर्जा का पुंज कहा जा सकता है। तो हमारे शरीर के अंदर वैसे तो बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, पर मुख्य तौर पे 7 हम मान के चलते हैं। प्रमुखतया पे 7 एनर्जी सेंटर्स की हम बात करते हैं आज। तो ये 7 एनर्जी सेंटर, बहुत छोटी सी बात है कि हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव करंट है, एक नेगेटिव करंट है। बिजली भी जल रही है तो एक पॉजिटिव करंट है, एक नेगेटिव करंट है। जब दोनों करंट आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पे एनर्जी का, ऊर्जा का एक्टिवेशन होता है। हमारे शरीर के अंदर भी दोनों एनर्जीज कार्य करती है और जिसको हम योग की भाषा में इन एनर्जी चैनल्स को हम कहते हैं ईडा और पिंगला नाड़ी। तो ये दोनों नाड़ियां हमारे पेरिनियम से, इनका उद्भव स्तर पेरिनियम से, जब ये दोनों नाड़ियां इस तरह से, क्योंकि इन दोनों नाड़ियों का जो बहाव है वो हम इस तरह से मानते हैं कि चलता है यूं घुमा के। जब ये दोनों नाड़ियां हमारी निकलती हैं पेरिनियम से, मूलाधार चक्र से, तो ये दोनों नाड़ियां जिस तरह से जहां जहां एक दूसरे से टकराती हुई आगे बढ़ती जाती हैं, तो जैसे जैसे नाड़ियां ऊपर की तरफ जाती है, जहां जहां एक दूसरे को टकरा रही है वहां पे एनर्जी का एक सेंटर माना जाता है, स्थान माना जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हम अभ्यास शुरू करेंगे और आप एकाग्रचित होकर, शांत होकर, बस केवल मात्र कोशिश, प्रयास ये रखिएगा कि आप कोशिश करें कि वैसा ही देखें, विजुलाइज करें और अपने शरीर के अंदर जैसे भगवान श्री विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है, वैसे हमारे शरीर के अंदर चक्र बने हुए हैं। उन चक्रों की एनर्जी को एक्टिवेट करें, जगाएं। और आज हम वो कार्य करने जा रहे हैं। तो आप सभी किसी भी मेडिटेशन पोस्चर में आप बैठ जाएं। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। आलक्ति पलक्ति लगा के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए शरीर के अंदर वो ऊर्जा जगाने के लिए। बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है, पर हम उनको एक्टिवेट करना नहीं जानते हैं, जगाना नहीं जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बिल्कुल आराम से ध्यान अवस्था में बैठ जाइए, एकाग्रचित होके, और मेरुदंड अपना सीधा रखें, क्योंकि सारा एनर्जी का जो एक्टिवेशन होने वाला है वो आपके मेरुदंड से ही होने वाला है, मेरुदंड में ही होने वाला है। तो मेरुदंड को एकदम सीधा रखें, आराम से अपने आप को सुव्यवस्थित करें और कोमलता से आंखें बंद, आईब्रोज ढीली, ललाट ढीला, मेरुदंड नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम सीधा, और पूरी सजगता और एकाग्रता के साथ में बड़ी धीमी धार अपनी श्वास की सीधा अपने मेरुदंड में नीचे तक लेके जाना है। जैसे जैसे श्वास नीचे जाएगी, मेरुदंड आपका और सीधा, कमर और गर्दन दोनों एक सीध में होती चली जाएगी। और इतना गहराई से हमें मेरुदंड देखना है कि लगे कि शरीर के अंदर केवल मात्र मेरुदंड ही है, बाकी
बाकी कुछ नहीं, इतनी एकाग्रचित अवस्था हमारी होनी चाहिए। और उतनी ही धीमी धार श्वास की बाहर की तरफ लानी है। अपने ध्यान को सीधा आप नीचे ले जाइए, मेरुदंड के निचले हिस्से पे, भाग पे, जहां हमारा पेरिनियम होता है, वहां से सीधा एक सीध लीजिए और आपके मेरुदंड तक एक लाइन बनाइए और वहां पे अपने ध्यान को एकाग्रचित करिए। और ऐसा मान के चले कि वहां पे एक चक्र है और उसका रंग है डार्क ब्राइट रेड कलर, लाल रंग मिक्स विथ ब्राउन, एकदम ब्राइट रेड कलर आप देख सकते हैं। उससे थोड़ा और ऊपर आ जाइए, नाभि से 2 उंगल नीचे, वहां से यदि हम अपनी एक सीध लें मेरुदंड तक की, तो उस मेरुदंड पे, वहां पे अपनी स्थिति को, अपने ध्यान को केंद्रित करें और वहां पे आप एक दूसरा चक्र देखें जिसका रंग है बहुत ब्राइट चमकता हुआ ऑरेंज कलर, नारंगी रंग। सीधा अपने नाभि कमल से एक सीध लें अपने मेरुदंड पे, तीसरा चक्र वहां पे स्थापित देखें जिसका रंग है एकदम चमकदार, ऊर्जावान, पीले रंग से बना हुआ, ब्राइट येलो कलर। यहां से अपने धीरे धीरे अपने ध्यान की अवस्था को अपने हृदय कक्ष के बीच में लगाएं। अपने हृदय कक्ष की सीधे से सीधा अपने बैक पे ध्यान को केंद्रित करें और वहां पे एक और आप चक्र देखें जिस चक्र का रंग है ब्राइट चमकदार नीला कलर। थोड़ा और ऊपर उठाएं अपने ध्यान को, सीधा अपने थ्रॉट एरिया से, अपने गले से पीछे सीध पे, अपने मेरुदंड पे यदि हम सीध लें, वहां पे आप देखिए 5वें चक्र को जिसका रंग है एकदम चमकदार बैंगनी कलर। यहां से और ऊपर आ जाइए, अपनी दोनों आईब्रोज की सीधे से सीधा आपके मस्तिष्क के अंदर ध्यान को केंद्रित करिए। वहां पे एक और चक्र को देखिए जिसका रंग है बहुत चमकदार सिल्वर कलर, चांदी सा रंग लिए हुए चक्र। थोड़ा और ऊपर बिल्कुल अपने मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पे यहां पे ध्यान लगाएं और यहां पे एक चक्र को देखें जो बहुत सारे रंगों से बना हुआ है। फिर से अपने ध्यान को सीधा अपने बॉटम पे ले जाएं, बेस पे ले जाएं और ये जो आपको डार्क रेड कलर का चक्र दिखाई पड़ रहा है, इस चक्र को कहा जाता है मूलाधार चक्र। जिस तरह से एक पेड़ के अंदर पूरी इंपॉर्टेंस उसकी जड़ की रहती है, वैसे ही हमारा पूरा फाउंडेशन, हमारी पूरी ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र पे रहती है। इसको मूलाधार चक्र कहा जाता है। इससे ऊपर जो हमने चक्र देखा नारंगी रंग का, उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है। नाभि कमल की सीधे से सीधा आपके मेरुदंड पे तीसरा चक्र जिसको मणिपुर चक्र कहा जाता है और चौथा चक्र हृदय कक्ष के बीच से सीधा पीछे ब्राइट ब्लू कलर लिया हुआ नीला कलर जिसको कहा जाता है अनाहता चक्र। और सीधा आपकी गले की सीधे से पीछे आपके मेरुदंड पे एक चक्र को फिक्स देखें और इस चक्र को कहा जाता है विशुद्धि चक्र।
अपनी दोनों आईब्रोज के बीच से सीधा मस्तिष्क के अंदर ध्यान को केंद्रित करें। जो हमने सिल्वर कलर का, चांदी के रंग का जो चक्र देखा है उसको कहा जाता है आज्ञा चक्र। और सीधा ऊपर टॉप पे 7वां चक्र जिसको कहा जाता है क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र। अभी ये चक्र केवल मात्र वहां पे स्थापित हैं रंगों के साथ। अब इन चक्रों को हम एक्टिवेट करेंगे। तो आप ये मानिए कि सीधा आपका मेरुदंड का निचला जो हिस्सा, आपका टेल बोन है, उसका मुंह जो है वो खुला हुआ है। और अपने बेस पे, जिस धरती मां पे आप बैठे हैं, वहां पे आप बहुत सारा उजाला, बहुत सारा प्रकाश आप देखिए। जैसे ट्यूबवेल में से पानी ऊपर की तरफ हम लेके आते हैं, वैसे ही वहां से पूरा बॉटम से आप एनर्जी को उठा के अपनी श्वास के माध्यम से, अपने फोकस के माध्यम से एनर्जी को पूरा लिफ्ट अप करेंगे। जैसा हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, हल्का सा आपका एनएस एरिया, नीचे से आपका गुदाद्वार जो है वो हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होगा, टाइट होगा। ध्यान वहां पे केंद्रित करें। मेरुदंड सीधा, 7 चक्र बने हुए स्थापित। आइए ध्यान अवस्था पूरा एकाग्रचित होकर मन लगा के सीधा ध्यान अपने बॉटम पे ले जाइए। वहां से नीचे से ऊपर की तरफ हमें श्वास लेना है। अपने ध्यान को, अपने फोकस को पूरा नीचे की तरफ लगाइए और श्वास लेना नीचे से शुरू करिए। और नीचे से जब श्वास लेके आप एनर्जी को उठा के लेके आ रहे, उस प्रकाश को, उजाले को आप देखना है, सूर्य भगवान जैसा उजाला। उस उजाले को जब उठा के लेके आ रहे हैं, तो उठा के सीधा आप अपने मूलाधार चक्र पे ही उसको केंद्रित करना। और जब केंद्रित आप कर देते हो, तब फोकस करके देखना कि उस उजाले में इतना पावर है, इतना शक्ति है कि वो उजाले के माध्यम से धीरे 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 वो चक्र घूमना शुरू हुआ है। उस चक्र को घूमता हुआ देखिए। और बहुत सारी लाइट, बहुत सारी प्रकाश चारों तरफ से बिखरता हुआ, और आपका सारा बेस, आपका बॉटम, आपका निचला हिस्सा शरीर का पूरा रेड कलर से एकदम चमकता हुआ, चारों तरफ प्रकाश बिखरा हुआ। आइए ध्यान की एकाग्रता को नीचे ले जाएं। श्वास लेना, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखिए और नीचे से पहले तो विजुअलाइज करिए, देखिए कि बहुत सारा प्रकाश है। उस प्रकाश को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए। ध्यान ऊपर उठा के ध्यान को बिल्कुल ऊपर, हल्का सा एनएस एरिया ऊपर उठेगा और ध्यान अपने पेरिनियम पे ही टिका के रखना, मूलाधार चक्र पे। उस नीचे से आई हुई एनर्जी के साथ में, ऊर्जा के साथ में धीरे 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 वो चक्र घूमना शुरू हुआ है। और घूमना घूमना उसमें एक्टिवेशन हुआ है, वो चक्र घूम रहा है। और घूमने के साथ में बहुत सारी ब्राइट रेड कलर की लाइट, ऑरा, प्रकाश बिखरता हुआ। अब उस चक्र के बीच में ध्यान लगाइए, वापस से नीचे उतर जाइए। उस चक्र को भेदते हुए, यानी उसके बीच में से एनर्जी को वापस उठा के और दूसरे चक्र पे लेके आना है, ऑरेंज कलर के चक्र पे। आप नीचे उतर जाइए वापस से। ध्यान अवस्था एकाग्रचित रहिएगा। श्वास भरते हुए नीचे से एनर्जी को उठाइए, ऊर्जा को उठाइए, प्रकाश को उठा के लाइए। आइए श्वास लीजिए। पूरा प्रकाश उठा के अपने सीधा सेकंड चक्र तक, उस प्रकाश के माध्यम से वो धीरे 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 ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का चक्र जो है वो जागृत हो चुका है। और उसको वास्तव में घूमता हुआ देखिए, घूमता हुआ देखिए, घूमता हुआ देखिए। और चारों तरफ बहुत सारी ऑरेंज कलर की लाइट पूरी चारों तरफ बिखरती, सुदर्शन चक्र चलता हुआ मानिए, ऑरेंज कलर का। अभी हम शरीर के अंदर 2 चक्र एक्टिवेट हैं। रेड कलर का सुदर्शन चक्र अपने पेरिनियम से सीधा मूलाधार पे। उसके बाद जो दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, वो ऑरेंज कलर का। पर ऑरेंज कलर का जो चक्र है उसकी स्पीड, उसकी गति नीचे वाले से थोड़ी अधिक। फिर आप नीचे उतर जाइए। फिर से अपने श्वास के माध्यम से दोनों चक्रों को भेदते हुए उस प्रकाश को उठा के सीधा अपने लेके आइए मणिपुर चक्र तक। जाइए नीचे, श्वास लेना शुरू करिए। लाइए उठा के मूलाधार चक्र से भेदते हुए, लाइए एनर्जी को उठा के स्वादिष्ठान से, लाइए एनर्जी को उठा के सीधा अपने मणिपुर चक्र पे। और उस एनर्जी के माध्यम से जैसे ही एनर्जी का फ्लो वहां तक आया और आपका जो ब्राइट येलो कलर का जो चक्र है उसने घूमना स्टार्ट किया।
और वो सुदर्शन चक्र येलो कलर का घूमते घूमते उसकी स्पीड नीचे वाले से भी अधिक, और बहुत सारी ऊर्जा प्रकाश येलो कलर की चारों तरफ बिखेरता हुआ। फिर से नीचे उतर जाइए। अब एनर्जी को, ऊर्जा को, प्रकाश को नीचे से सीधा मूलाधार चक्र को भेजते हुए, स्वादिष्ठान को भेजते हुए मणिपुर चक्र को, वहां से श्वास को बिल्कुल उठा के ऊपर एनर्जी को लेके आएंगे अपने अनाहता चक्र पे, चौथे चक्र पे। नीचे उतर जाइए। फिर से श्वास लेना नीचे से ऊपर की तरफ आरंभ करिए, सारे चक्र को भेजते हुए बीच में से एनर्जी को उठा के लेके आइए। और पूरा फोकस अपने हृदय कक्ष के बीच में लगा लीजिए। एनर्जी वहां तक उठी हुई, और वहां पे जो लोकेटेड आपका अनाहता चक्र है, उस अनाहता चक्र में उस प्रकाश के माध्यम से एक्टिवेशन आता हुआ, और वो उसने घूमना, गति लेना स्टार्ट किया, घूमता 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 घूमता। अब उसको बहुत नीचे वाले से, येलो वाले से ज्यादा स्पीड में आप उसको देखिए। चारों चक्र घूमते हुए हमें दिखाई पड़ते हुए, सबसे नीचे रेड कलर का, उसके ऊपर ऑरेंज कलर का, उससे ऊपर येलो कलर का चक्र घूमता हुआ, ज्यादा गति लेता हुआ, और उससे भी ज्यादा गति लेके घूमता हुआ हमारा नीला कलर का चक्र हृदय कक्ष के मध्य, मेरुदंड के ऊपर। फिर से नीचे चले जाइए। रास्ता लंबा है, श्वास पे फोकस बना के रखिएगा, बड़ी धीमी गति से और एकाग्रता पूर्वक, इंटेंशनली, कि नहीं, मुझे नीचे से एनर्जी को उठा के सारे चक्रों को भेजते हुए अपने विशुद्धि चक्र पे लेके आना है। नीचे उतर जाइए। फिर से श्वास को उठा के मूलाधार से लाइए एनर्जी को उठा के, अपने स्वादिष्ठाना से लाइए एनर्जी को उठा के, मणिपुर से, और लाइए एनर्जी को उठा के अनाहता से बिल्कुल सीधा अपने गले के बीच में, थ्रॉट एरिया पे सीधा आप जाइए पीछे अपनी स्पाइन पे, और वहां पे आप एक और बहुत बड़े एनर्जी सेंटर को देखिए, लोकेशन को देखिए। और वो पर्पल कलर का, बैंगनी रंग का जो चक्र है, उसने घूमना, सुदर्शन चक्र ने घूमना स्टार्ट किया। उसकी गति नीचे वाले से भी अधिक, और बहुत सारा उजाला, बहुत सारा प्रकाश बैंगनी रंग का वो बिखेरता हुआ। नीचे से यदि ऊपर की तरफ चले तो रेड कलर का प्रकाश, उसके बाद में ऑरेंज कलर का, उसके बाद में येलो कलर का, उसके बाद में आपके नीले कलर का, और उसके बाद में आपके पर्पल कलर का, बैंगनी रंग का प्रकाश। ऊपर से नीचे की तरफ चले तो बैंगनी रंग, और उसके बाद में आपके नीला कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर का प्रकाश, और सबसे नीचे रेड कलर का प्रकाश। फिर से नीचे उतर जाइए। पांचों चक्र को भेदते हुए वहां से बीच में से, सेंटर में से एनर्जी को उठा के सीधा हमें दोनों आईब्रोज के बीच तक लेके आना है, मस्तिष्क के अंदर। जाइए, नीचे उतर जाइए। पूरा फोकस करिए कि एनर्जी को हमें पूरी एकाग्रता पूर्वक, सजगता पूर्वक उठा के ऊपर लेके आना है। सारे चक्र चढ़े, उन चक्रों के बीच से उठा के लेके आना है। आइए, श्वास लेना आरंभ करें, एकाग्रता बना के रखें। जाइए, उठाइए एनर्जी को, मूलाधार से उठा के लाइए, स्वादिष्ठान से उठा के लाइए, मणिपुर से उठा के लाइए, अनाहता से उठाइए एनर्जी को, विशुद्धि से उठा के सीधा अपने दोनों आईब्रोज के बीच से मस्तिष्क के अंदर ध्यान लगाइए। और वहां पे बहुत ब्यूटीफुल, एकदम ठंडा, शीतलता लिए हुआ, चांदनी जैसा रंग लिए हुए सुदर्शन चक्र घूमना शुरू हुआ है, और जिसका रंग है सिल्वर कलर। उस सिल्वर कलर का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ, और उसकी स्पीड, सबसे गति जो है वो नीचे वाले से और भी अधिक। ऊपर से नीचे की तरफ चले तो सिल्वर रंग का चक्र घूमता हुआ बहुत अधिक स्पीड में, और उससे कम स्पीड में घूमता हुआ विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र से नीचे घूमता हुआ आपका अनाहता चक्र नीले कलर का, और मणिपुर चक्र आपका घूमता हुआ पीला रंग लिए हुए, और उसके नीचे ऑरेंज कलर, और उस सबसे नीचे आपके रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर एंड सिल्वर कलर। वेरी कूल। लगातार टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप आप लगातार चक्र चलते हुए शरीर के अंदर दिखाई पड़ते हुए, चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी, प्रकाश, ऊर्जा फेंकते हुए, विभिन्नता लिए हुए रंगों की ऊर्जा। फिर से नीचे उतर जाइए। अब इस बार इन 6 चक्र को भेदते हुए हमें एनर्जी को उठा के सीधा टॉप पे लेके आना है।
मेरुदंड को सीधा करिए, नीचे उतर जाइए, बिल्कुल नीचे फोकस करिए कि मूलाधार के बीच में से एनर्जी को मुझे उठाना है। एकाग्रता, सजगता बना के रखिए, ध्यान लगाइए, श्वास लेना आरंभ करिए। आरंभ करिए, धीरे धीरे टाइट करिए अपने एनएस एरिया को ऊपर की तरफ और उठा के लाइए एनर्जी को सीधा सीधा ऊपर। मूलाधार से उठा के लाइए, स्वादिष्टान से उठा के लाइए, मणिपुर से उठा के लाइए, अनाहता से उठा के लाइए, उठा के लाइए, विशुद्धि से उठा के लाइए आपके आज्ञा चक्र से और सीधा ऊपर आपके क्राउन चक्र तक। सहस्त्रार चक्र तो उठी हुई और एनर्जी जब ऊपर उठ के आई है तो वहां पे बहुत सारे विभिन्न लिए हुए रंगों से बना हुआ ये चक्र चलता हुआ और बहुत हाईएस्ट स्पीड में टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप लगातार ये चक्र को देखते चले जाइए और चक्रों से विभिन्न रंगों को लिए हुए जो ऊर्जा चारों तरफ विस्तारित हो रही है उनको देखिए। ध्यान की अवस्था को इतना एकाग्रचित करें कि आपको लगे कि हमारा शरीर रंगों से बना हुआ है, इन्हीं चक्रों से बना हुआ है। Only try to visualize your chakra body. बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी उन चक्रों की गर्माहट को अपने मेरुदंड में फील करिए, महसूस करिए। उन चक्रों की ऊर्जा को हर एक कोश पे काम करने दीजिए। अन्न में कोश में, प्राण में कोश में, मनो में कोश में, विज्ञान में कोश में, आनंद में कोश में। अपने ध्यान की अवस्था को फिर से एकाग्रचित करिए अपने सहस्त्रार चक्र पे। अब धीरे धीरे उसे शांत होते हुए देखिए, गति कम होती हुई और वापस से एकदम शांत। ध्यान की एकाग्रता को आज्ञा चक्र पे लाइए। आज्ञा चक्र धीरे धीरे शांति धारण करता हूं। ध्यान की एकाग्रता को विशुद्ध चक्र पे लाइए। विशुद्ध चक्र एकदम शांत होता है। अनाहता चक्र शांत 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 होता है। मणिपुर चक्र शांत शांत और शांत होता है। स्वादिष्टान चक्र शांत शांत और शांत होता है। मूलाधार चक्र एकदम शांत शांत और शांत होता है। अपने स्वयं के अंदर बहुत सारा ठहराव, बहुत सारी शांति, सुकून और हल्कापन फील करिए। मानो चक्रों की एनर्जी से, ऊर्जा से ये बैठा हुआ शरीर एकदम हल्का हो चुका है। श्वास की गति बहुत सरल, सहज और हल्की। अपने दोनों हाथ जोड़ें और अपने इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा से, पूरे मन से, पूरी सजगता के साथ में विश्व चेतना से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रार्थना करें हर एक परिवार के लिए, प्राणी मात्र के लिए। सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ रहे, बहुत अच्छे से अपने जीवन को जिए, सभी के परिवारों में शांति बनी रहे, प्रेम संबंध बने रहे, ऊर्जा बनी रहे, सकारात्मक सोच बनी रहे।
किसी को किसी भी प्रकार की ना शारीरिक, ना मानसिक, ना भावनात्मक, ना आर्थिक किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं सभी के लिए। आइए 3 बार हम सभी ओम का उच्चारण करें और ओम के उच्चारण के माध्यम से अपने शरीर के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दें। हमेशा हमें बचा के रखेगी दोषों से, बुराइयों से, कष्टों से। हमारी प्रार्थना आप सभी के लिए कि बहुत अच्छा दिन आपका बीते, दिन भर आपके शरीर की, मन की, चेतना की, विचारों की ऊर्जा बनी रहे और जीवन में हमेशा हम अच्छे कार्य करें। रिलैक्स, दोनों हाथों को रब करिए बड़ी कोमलता से और अपनी आंखों पे लगाइए और एकदम शांति से अपने चेहरे पे घुमाइए और शरीर के अंदर एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा का संचार